नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान की सियासत का रुख करेंगे दर्शकों। राजस्थान में इस समय कई मुद्दों को लेकर के, कई नेताओं को लेकर के सभी के जहन में एक ही सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर वो यहाँ पर वाकई पूरी होती नजर आएगी, और क्या कांग्रेस के वो तमाम बड़े चेहरे जो हैं फिर से एक बार सत्ता का मजा चख पाएंगे। दरअसल इस बीच कई ऐसे विधायक रहे, कई ऐसे मंत्री रहे जिनके बयानों से अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता नजर आ रहा है। इन्हीं तमाम बातों के दरमियान हम एक तरीके से चर्चा कर लेते हैं शांति धारीवाल की। दरअसल शांति धारीवाल उन नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत खेमे के माने जाते हैं, और ऐसे में अब उनके इस बयान से सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। सुनिए उनके इस बयान को। उनमें विपक्ष के पास कुछ कहने को था ही नहीं, तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि हल्ला करो ताकि जो है ये बिल पास हो जाए और पीछे छूट जाए। सवाल ये है कि इन बिलों से जो फ़ायदा जनता को मिलने वाला है वो उनको पसंद नहीं रहा। मोटे तौर पर वैसे भी देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री जी की पॉलिसी थी और उस पॉलिसी के तहत में करोड़ों लोगों को जो राहत मिल रही है, महंगाई से राहत मिल रही है, हर तरह से राहत मिल रही है, उसके बराबर में कोई ऐसा मुद्दा इनके पास नहीं है। तो क्या करते हैं? तो षड्यंत्र रच करके एक लाल डायरी का किस्सा बनाया गया, और एक हमारा ही विद्रोही आदमी जो था उसको पकड़ करके जो है उसको आगे करके और उसको उससे जो है सारी बातें मिली भगत करके विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिली भगत करके सारा षड्यंत्र किया है। तो षड्यंत्र का पर्दाफाश तो हो चुका, क्योंकि जो उठाने वाला आदमी था, जो ये दावा करता था कि साहब लाल डायरी में मैंने लाल डायरी छुड़ाई, वो कभी तो कहता है कि साहब सीएम ने मुझसे कह दिया था कि लाल डायरी को चला दो, कभी कहता है कि साहब कुछ पन्ने फाड़ लिए। अरे पन्ने फाड़ लिए तो कम से कम पन्ने वो बताता है सदन की बात, तो सदन में तो जो है वो बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, सारी की सारी वो जो है रिकॉर्डिंग होती है, वो सबसे पता लग सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनका जो परस्पर आपस में विरोध का जो बयान, विरोधी जो बयान है, उन बयानों से स्पष्ट लगता है कि सारा षड्यंत्र रचा हुआ केस है ही। अगर उनको आरोप लगाना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, जनता में दिखा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो नहीं, वो ये कहते हैं कि हम डायरी वहाँ वो टेबल पर वो टेबल करना चाहते थे, तो टेबल करने के लिए किसने मना किया था? वो तो वो स्पीकर के ऊपर डायस पे पहुँच करके स्पीकर को दिखा रहे थे डायरी, बस। किसने मना किया? तो आज तो खैर उनको निकाल रखा था, तो कम भारतीय जनता पार्टी का ही कोई आदमी रख देता, टेबल कर देता। जनता में जिस प्रकार का वातावरण बन चुका है कांग्रेस के पक्ष में और गहलोत साहब के पक्ष में, उसका मुकाबला किस प्रकार से किया जाए? तो कोई न कोई षड्यंत्र रच करके इस प्रकार की झूठी बातें जनता में फैलाने की सारी कार्रवाई वो है, फर्जी कार्रवाई है। धारीवाल जी, अब जनता की अदालत में आप जा रहे हो, वापस से जनता के बीच फिर से जाओगे आप लोगों के चुनाव में। हाँ। कितनी उम्मीद है वापस आने की आपकी भी और कांग्रेस की? मैं आपसे फिर दावत से कहता हूँ कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। लोग खुद कहते हैं। मैं पदयात्रा पे हूँ, करीब 1 साल हो गया मुझे पदयात्रा करते करते। एक घर पे जा रहा हूँ, और कम से कम भी आप ये देखिए, न करते हुए भी मैंने जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो 56 वार्ड है, 56 वार्ड में से 50 वार्ड मैंने कवर कर लिए। एक आदमी मुझे नजर नहीं आया, एक मतदाता नजर नहीं आया जो ये कहे कि साहब अब कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हर आदमी ये कहता है कि तुम तो आ रहे हो, तुम तो सरकार बनाओगे। इस तरह की बातें सुनने को मिलती है आम आदमी से। एक सवाल ये आपसे जुड़ा हुआ कि आप खुद आएंगे, आप खुद आएंगे या आपके बेटे सदन में आएंगे इस बार? ये हाईकमान तय करेगा भाई। टिकट किसको मिलता, हम दोनों में से किसी को नहीं मिले, न मिले किसी और को मिल जाए। किसानों को लेकर के एक बिल लेके आइए, किसानों को कैसे राहत देंगे? किसानों के हित का बिल है, हमें क्या कहना है? उनके पास नहीं था कुछ कहने का यार, हमसे क्या कहलवा रहे हो आप? बीजेपी वाले कह रहे लागू नहीं हो पाएगा, 3 महीने तो बचे हैं। वो छोड़ो आप, वो तो सब बातें बहाने की है। बिल बन चुका, बिल पास हो चुका, अब क्या राज्यपाल जी के पास जाएगा, जाकर के पास। तो ये
बूढ़ा जो है ये डायरी के कुछ पन्ने लहराते हैं, आज फिर देखा ये क्या आप बार बार डायरी की बात कर रहे हो, जो डायरी है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, आप उसकी बात पूछ रहे तीन हो। पन्ने दिखा रहे थे 3 पन्ने आज दिखाए ये लाल डायरी के पन्ने हमेशा से जब चुनाव के अंदर लेन देन की कुछ बात कही है। लेन देन की जिक्र किया है। डायरी नहीं दिखाते फोटो। चुनाव जो हुए थे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के, उसके अंदर भी क्रिकेट एसोसिएशन से क्या ताल्लुक है? उसके अंदर पैसों के लेन कह रहे देन धर्मेंद्र अरे ये वो तो सब बेकार की बातें हैं, वो तो धर्मेंद्र राठौर कुछ पैसे भी कब लेन कमाए दे, जाते हैं? कुछ भी आप कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं निकाल देते उनको? कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं करते? कांग्रेस से निकालने का एक प्रोसीजर होता है, यहाँ से तुरंत वो प्रोसीजर हाँ वो चल रहा है। नोटिस जारी आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, प्रोसीजर चल रहा है। समझाइश के जरिए कोई वापस आने का सुलह का रास्ता है, अभी भी समझाइश हो रही है। वहाँ पे काय का अभी भी गुड़ा जी कोई समझाइश नहीं, कोई समझाइश नहीं है हमारी। कोई माफी नहीं। भाई साहब, न तो आज हमें ये ऑफर था कि साहब हमें माफी दे करके मदन दिलावर जी को तो कम से कम अंदर आने दो, सदन में आने दो, वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम नहीं, किसी हालत में नहीं आने देंगे। माफी मांगने की बात ही नहीं। हाँ नहीं, आप माफी छोटा सा खुद कह ने रहे थे, तो माफी नहीं मांगने मांगी, के बाद। लेकिन कहलवाया, किसी से कहलवाया। आपके प्रस्ताव भी दोनों बाहर हुए हैं। हाँ दोनों पास हुए। भाई साहब, एक सवाल ये है कि लगातार गुड़ा जी ये आरोप लगा यार आप उसी की बात क्यों कर रहे हो? मैं कह चुका हूँ वो षड्यंत्र है, षड्यंत्र है साफ साफ, और आप भी जानते हो कि षड्यंत्र है, लेकिन फिर आप उसकी बात कर रहे हो बार बार। सर, एक भावुक लम्हा होता है, फोटो सेशन होता है, गले मिलते हैं लोग, कटुता खत्म होती है। वही तो बात है ना, आज वो दो ये लोग आप सामने देखिए इन सारी परंपराओं का सत्यानाश करते हुए, तोड़ते हुए उनको जो है आज इस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वरना कभी नहीं होता यहाँ पर। बाकायदा सारा जो आपका जितना भी वो है बिजनेस है, वो ख़त्म करने के बाद में बाकायदा स्पीकर को भी थैंक्स दी जाती है, और आपस में खूब अच्छी तरह से व्यवहार होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आज देखिए किस तरीके से ख़त्म किया है जिन्होंने, हल्ले में कागज फेंक करके, अनुशासनहीनता दिखाते हुए, इस तरीके की आवाजें निकाली इन्होंने, बहुत बीजेपी वालों ने शोर किया, रोने जैसी आवाजें निकाली है। सदन में रोने अजीब आवाज रोने की कभी जैसे कुत्ता बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, इस तरीके का सदन को देखो क्या तमाशा बनाया आज के आखिरी दिन। अरे भाई सब विदा हो रहे हैं, सब विदा हो रहे हैं, कम से कम ये तो देखो कि आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन तो जाते तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। स्पीकर साहब को धन्यवाद देना चाहिए था कि उन्होंने नियमों को, जितने भी जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों को किस बेहतरीन तरीके से लागू किया है, और किस प्रकार का जो है क्या नाम है नया वातावरण बनाया है कि आज 20 सवाल थे, 20 के 20 सवाल आ गए। इस तरीके का प्रबंध किया है उन्होंने कभी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो और चाहे बीजेपी की तरफ से हो, कभी बर्दाश्त नहीं किया। आप में बहुत राजनीतिक दमखम नजर आता है। मेरे साथ मेरा बेटा नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, कोई दूसरा। फिर भी ठीक है भाई साहब, चुनाव भाई वो राजनीति में है, और पिछले 9 साल से राजनीति में लगातार जनता की सेवा करता है, तो इसलिए उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया हाईकमान ने। मिलना चाहिए। तो इस बार चुनाव लड़ेंगे वैसा आपके वजह? वो हाईकमान तय करता है भाई हमारे यहाँ, कौन किस कहाँ से लड़ेगा। डिमांड तो करती, मजबूत कमजोर डिमांड नहीं करती, डिमांड नहीं, हाईकमान अपना फैसला करता है। राम राजी है ना, क्या जनता भी राजी होगी कांग्रेस साथ में इस बार? राम तो राजी है, देखो आप खूब बारिश आ रही है, खूब बारिश आ रही है, अच्छी फसल होगी। कोटा में ज्यादा हो रही बताइए, कोटा में ज्यादा बारिश हुई है। सब कह रहे कोटा में ज्यादा हो रही है, कोटा में वैसे भी ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा है वहाँ का। वो जो काम कराए कोटा। तो आपने सुना दर्शकों, वो लगातार कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तक इस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पार्टी हाईकमान इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई को लेकर के एक भय जो है की स्थिति में है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा असमंजस में पड़ती चली जा रही है कि वोट जो है विधानसभा चुनाव में किसे देना चाहिए, क्योंकि सरकार इस समय किसके नेतृत्व में चल रही है सभी तो जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में किसके नेतृत्व में चलेगी वो कोई नहीं जानता। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।